हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए लव रीडिंग है एक्वेरियस। आई नो आई एम लेट एक्वेरियस। टाइम न मिलने के कारण मैं लव रीडिंग नहीं दे पाई पहले, उसके लिए सो सॉरी एक्वेरियस। अभी एक और मिनट ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, या विल स्टार्ट। ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह, यू आर फाइंडिंग समथिंग। ओके एक्वेरियस, हाँ, क्या फाइंड कर रहे हैं? ट्रूथ फाइंड कर रहे हैं, सच्चाई फाइंड कर रहे हैं, या पर्सन को फाइंड कर रहे हैं, या फिर पर्सन की सच्चाई फाइंड कर रहे हैं? क्या फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मे बी यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न को फाइंड कर रहे हैं, या फिर दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डन। मे बी शायद हो सकता है कि आप इस मे बी कुछ लोग हो सकता है कि इस कैप्रिकॉर्न के साथ में डील करें और उनको लग रहा हो कि दे सो मच बर्डन अबाउट रिलेशनशिप। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, दिस इज द एडिक्शन कार्ड ऑल्सो। मे बी शायद हो सकता है इसीलिए आप फाइंड आउट करें कि मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलना है, मुझे इस बर्डन से कैसे बाहर निकलना है। बिकॉज आपको इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, एंग्जाइटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा भार लग रहा है, इसलिए आप फाइंड आउट करें कि कैसे भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलूँ बोल के। ओके, लेट्स गेट आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी एक्वेरियस, देखते हैं। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू एक्वेरियस? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू एक्वेरियस? ओके, एनीथिंग एल्स? What's the past energy for Aquarius? पास्ट में देयर इज अ ग्रोथ गाइस, ग्रोथ था। आप रिलेशनशिप को बहुत ही बाखूबी हैंडल कर रहे थे, बट ग्रोथ था पास्ट में। ओके, ग्रोथ था आपके रिलेशनशिप को लेके, ग्रोथ था आपके होम लाइफ को लेके, ग्रोथ था आपके लव लाइफ को लेके। एंड देयर इज द खुशखबरी ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पास्ट में बेबी कंसीव की खुशखबरी मिली हो, बट इन पास्ट देयर इज द ग्रोथ गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सितंबर महीने की आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। दिस इज बॉर्डन। ओके, 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द बॉर्डम होते हुए दिख रहे हो, बोर होते हुए दिख रहे हो, कि सोचते हुए दिख रहे हो कि पहले कितना ग्रोथ था, पहले लाइफ में कितना मज़ा था, अभी पहले लव लाइफ में कितना मज़ा था, लाइफ में कितना मज़ा था, बट सितंबर महीने में आप सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रेन होते दिख रहे, सोचते दिख रहे कि कहाँ गया वो मेरा वो इमोशन, कहाँ गया मेरा वो जो लव था। ओके, उसके पीछे फोकस होते हुए दिख रहे। ओके, आप में भी शायद हो सकता है कुछ लोग फोकस हो अपनी न्यू लव की तरफ। Let's see what else for Aquarius. या सी अगेन दिस इज द रिवर्स कार्ड। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि ओवरऑल एनर्जी आप जो फाइंड आउट कर रहे हो आपको इस महीने के बीच में मिल जाए, आपको जो भी आप फाइंड आउट करो, ढूंढ रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ नो मोर फाइंड आउट, यू नो डैट हाउ टू डू इट, कैसे करना है, क्या करना है, आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। ओके, या एंड सी सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, बट देर इज द नॉट इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इस अपराइट देर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, फैमिली लाइफ, जहाँ पर भी, बट कहीं ना कहीं आप होम लाइफ में इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में होम लाइफ में भी हो, घर वाली बाहर वाली का चक्कर हो ऐसा। दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो होम लाइफ में, रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके, एंड सी देयर इज द 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसीलिए देयर इज द इनडिसीजन मोड पे हो के 2 सिनारियो हो सकता है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है आपके लिए। मेंटल तौर पे
आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, इसीलिए आप सोच रहे हो कि, इसीलिए अब यहाँ पर सोच रही हूँ सी मैं पुराने के पास में जाऊँ या न्यू फोकस करूँ, होम लाइफ में रहूँ या फिर लव लाइफ में जाऊँ बोल के डिसाइड नहीं कर पा रहे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर अक्वेरियस। अक्वेरियस के लिए मुझे बताइए प्लीज, व्हाट इज फॉर अक्वेरियस। या दिस इज द कार्ड ऑफ, दिस इज योर कार्ड। ओके अक्वेरियस, या आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल गया। ओके, यू नो एवरीथिंग। आपको जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति या फिर रिलेशनशिप के प्रति, आपको समझ में आ गया, पता भी चल गया, एंड जस्ट आप उससे उभर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, या फिर किसी का बहुत टाइम से उनको सच्चाई पता नहीं चल रही थी, उसके पीछे फाइंड आउट कर रहे थे, तो जस्ट उनका विश फुलफिलमेंट हुआ हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर Aquarius। गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius। Aquarius के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। व्हाट्स द कार्ड फॉर Aquarius, फाइनल कार्ड। गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius। व्हाई दिस, सी दिस इज अपराध, दैट्स व्हाई मैं इसको ले रही हूँ, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। दिस इज, आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, बिकॉज यहाँ पर आई टोल्ड यू ना, डिसीजन मेकिंग। ओके, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी हो के उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे, इसीलिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो होम लाइफ में, फैमिली वाइज, इमोशनल वाइज, सी इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप फोकस कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति। ओके, एंड चाहते हो कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करे, फोकस कर रहे हो कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में कुछ नई तरीके से। ओके, उसके पीछे एक्शन लेना चाहते हो, मे भी शायद हो सकता है कोई फायर साइन के प्रति आप एक्शन लेना चाह रहे हो। ओके, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो गाइस। वैसे आजकल मोस्टली सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रहती है। Aquarius, थर्ड पार्टी सिचुएशन के पीछे Aquarius काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, एक्शन लेना चाहते हो एंड प्लानिंग करे फ्यूचर के बारे में कि हाउ इसको कैसे मैनिफेस्ट करूँ, कैसे मैं इसको सक्सेसफुल बनाऊँ। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द सी, कैसे मैं बॉन्ड करूँ, कैसे मैं बॉन्डिंग बनाऊँ, कैसे मैं बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को और मजबूती दूँ। ओके, इसलिए अब यहाँ पर इम्बैलेंस हो रही है। ओके, मैं भी शायद फाइंड आउट कर रही हूँ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को, आपकी ओवरऑल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे। लेट्स सी Aquarius कि आपके लिए क्या है हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। 6 ऑफ कॉइन इज रिवर्स। आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, अकेले होते हुए दिख रहे हो। ओके, इसीलिए आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन आए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, सोलमेट कनेक्शन, दिस इज सोलमेट कनेक्शन, पार्टनरशिप हो, लव पार्टनरशिप हो, बॉन्डिंग हो, बॉन्ड हो, सॉलिड बॉन्ड हो। ओके, बैलेंस करके चलो, बिकॉज ऑफ द आप इम्बैलेंस हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली लाइफ को लेके, या अकेले होते हुए दिख रहे हो। ओके, कमी महसूस करो अपने पर्सन की। कुछ लोग अकेला भी महसूस कर रहे हो, कुछ लोग अकेले हो गए हो। Let's see what's the outcome for Aquarius. See, I told you, Aquarius. Okay. Hidden position is 6 of coin reverse goes to 5 of coin, right? 5 of coin is all about, guys, 5 is all about challenges. There is a change about your कमी, फाइट, सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट, या फिर अगर कुछ लोग अकेला महसूस कर रहे थे उसमें इम्बैलेंस हो रहे थे, अकेला। ओके, सिंगल, आर्ग्यूमेंट, फाइट, बट आउटकम इज गाइस 5 ऑफ कप। दिस इज ऑल्सो सिंगल कार्ड, सी इमोशनल ड्रेन, सिंगल। ओके, फीलिंग लॉस, फीलिंग इमोशनली सैड। ओके, अगर ऐसा है आपकी लाइफ में तो देयर इज अ सडन चेंज। ओके, सडन चेंज हो रहा है। ये जो सिचुएशन है, जो भी आपकी ये इमोशनल ड्रेन है, जो भी आप सिंगल हो, ओके, उसमें सडन चेंज हो रहा है, लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो तेज़ी से,
ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, या मैसेजेस का अगर आपने वेट करे तो मैसेजेस, क्विक मैसेजेस आता हुआ दिख रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ओके, या वेरी नाइसली, वेरी नाइस एक्वेरियस। अच्छा, नॉट अ वेरी नाइस, ओके है। ओके गाइस, देखिएगा जरूर आपको करना है क्या है बोल के। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, what's the guidance for you, Aquarius? What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? Okay, yeah guys, एंड जस्ट भी यही बोलना चाह रहे हैं, देयर इज द स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीड है, मेंटल स्ट्रेस है, जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स होइए। ओके, फ्यूचर प्लान कीजिए, जो कि आप प्लान कर रहे हो। कहाँ पर प्लान कर रहे थे, या फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए। देयर इज द लाइट, दिस इज द कार्ड ऑफ सन का कार्ड है गाइस। देयर इज द लाइट, देयर इज द शाइन, देयर इज द प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट है। ओके, फर्स्ट आपको रिलैक्स होना है, रिलैक्स होके फ्यूचर प्लान करना है। ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट है, एंड जिस बोलना चाहते हैं जहाँ पर भी आप चाहते हो, जिस भी एरिया में, होम लाइफ में, लव वाइज, फैमिली वाइज, उसमें। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Aquarius। Aquarius के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। Aquarius के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। Aquarius के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज। Oh, there's too many cards, guys. I can't take it. Give me one or two card. Give me one or two card for Aquarius. Okay, thank you. Yeah, guys, look to your inner strength. You are stronger than you realize. Okay. एंड जस्ट सही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हो, आपने अंदर झाँकिए, इनर स्ट्रेस पे वो कीजिए। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल आ सकते हो। ओके, इमोशनल स्ट्रेस से, इमोशनल ड्रेन से आप बाहर आ सकते हो। ओके, और जस्ट बैक टू व्हाट यू लव, रीवैल्यूट योर डिजायर, एंड देखिए आपको चाहिए क्या लाइफ में बोल के। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टू सिचुएशन है, टू सिनारियो है। सोचिए आप अपनी लाइफ में कहाँ रहना चाहते हो, किस वे पे जाना चाहते हो। ओके, फिर से सोचिए, फिर से डिसाइड कीजिए, और फिर उस पाथ पे चल पड़िए, जो जिस भी जहाँ पर भी जाना चाहते हो। ओके, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडिंग। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, यूज योर इंट्यूशन। अगर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो। ओके गाइस, फिर से सोचिएगा, रिवैल्यूट कीजिएगा अपने डिसीजन को, अपने पाथ को। ओके, दिस इज़ माई गणेशा कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गणेश जी, Aquarius वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो। गाइस, इनलाइटमेंट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, रोशनी। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये अंधेरा छाया हुआ है, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर अच्छी इनलाइटमेंट होता हुआ दिख रहा है। आप उससे नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, आपको प्रकाश हो, आपको सब कुछ बाखूबी दिखाई दे देगा। ओके, जहाँ पर भी आप जाना चाहोगे, एंड यू आर अचीविंग, जो भी आप, अगर आपने सही फिर से डिसाइड कर लिया, सही चूज़ कर लिया, यू आर अचीविंग योर गोल, यू आर अचीविंग योर पर्सन, यू आर अचीविंग योर जो भी होम लाइफ में सक्सेस, या फिर लव लाइफ में सक्सेस, या फिर पार्टनरशिप में सक्सेस, लव पार्टनरशिप में यू आर अचीविंग। ओके, या गाइस, फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए सही है। ओके, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ सोर्स का कार्ड भी है। ओके गाइस, या Aquarius, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Aquarius, लव एंड लाइट, टेक केयर।